हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो सितंबर मंथ में जो है वो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो उससे पहले हमें सिलेबस भी बाइंड अप करना है और अच्छे से आना चाहिए ताकि जो मार्क्स हमारे अच्छे से आएँ। ठीक है, हम आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर आते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर जब बाइंड अप कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि हम जो है 5 रिएक्शंस जो हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद कंपोजिशन रिएक्शन, देन डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे। इस टाइप से हमारे पास 5 रिएक्शंस जो हैं इस चैप्टर में जो है वो है जिनको हम जो है डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए करते हैं डिस्कस। ये जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया है तो इसमें आप खुद पढ़ लेना, पर वैसे भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसमें क्या बात बोली गई है। इसमें मतलब कि 9th चैप्टर में आपने देखा है, मतलब 9th क्लास में आपने देखा कि जो केमिकल रिएक्शंस में जो एटम पार्टिसिपेट करते हैं वही एटम जो है हमें प्रोडक्ट साइड में मिलते हैं। रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट साइड में जो एटम हमने लिए थे, जैसे ए बी लिया है तो हमें जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे भी वही एटम जो है मिलते हैं, चाहे किसी और कंपाउंड फॉर्म में मिल सकते हैं परंतु वही एटम हमें जो है मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमने NaCl लिया, NaCl रिएक्ट करवाया H2O के साथ और हमें एल्यूमिनियम सल्फेट मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो हमने एटम जो एटम रिएक्टेंट साइड या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वही एटम जो है प्रोडक्ट साइड में भी मिलते हैं। ठीक है, ना तो वो एटम डिसअपियर होते हैं, ना तो वो एटम एक एटम से दूसरे एटम में जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का बोलने का मतलब ये है कि या तो बॉन्ड बनेगी, है ना, या तो बॉन्ड जो है बनेगी दो कंपाउंड के या दो एटम के बीच में बॉन्ड बनेगी, या पहले से जो बॉन्ड बनी है उसका ब्रेक डाउन होकर एक नया कंपाउंड जो है वो बनाया जाएगा। बस इतना सा इसमें ये है। चलिए देखते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप इसको पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा यहाँ भी। ठीक है, तो चलिए केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है, ये ब्रेकिंग एंड ये लिखा भी है इसमें, देखिए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के ऊपर। बच्चों अपनी एनसीईआरटी जो है वो खोल लें और देखें इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन 1.2.1 जो है टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जिनके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है वो एनसीईआरटी बुक परचेज कर लें या फिर ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी के ऊपर मेनली फोकस रहूँगा और एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जाएगा, और जो आपकी रेफरेंस बुक है उसका भी कंप्लीट किया जा रहा है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले जो एक्टिविटी दी गई है हमें यहाँ पे, एक्टिविटी 1.4 जो दी गई है, इसमें दिया गया है कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड का, और कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चों क्या लिए, इसने बोला कैल्शियम, और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, और इसको कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोला जाता है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन गया कि क्विक लाइम को लाइम का केमिकल नेम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, अब होता है कि बीकर में लीजिए, जैसे ये जो दिया गया है आपको, ठीक है, इस बीकर में ले लिया गया। अच्छा, स्लोली ऐड वाटर। अब मैं बता भी देता हूँ क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारे पास है ना, घर में हम जो वाइट वॉश करते हैं उसका सबसे पहले हम क्या लाते हैं, बैग लाते हैं। उस बैग में जो पाउडर फॉर्म में पड़ा होता है तो वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। उस कैल्शियम ऑक्साइड को फिर हम जो डिप करते हैं वाटर में और अपनी वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं। तो वही जो वाइट वॉश के लिए हम पाउडर लाते हैं, वाइट पाउडर लाते हैं, तो वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चों। ठीक है, तो हम अपने सराउंडिंग में जो मटेरियल प्रेजेंट है उसी के ऊपर फोकस रहेंगे और आपको हर एक चीज़ जो है वो बताई जाएगी। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। अब देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोल रहा है इसमें, जो एक्टिविटी में बोला कि कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए। अच्छा ठीक है, और स्लोली ऐड टू दिस वाटर, और उसमें बोलते हैं कि पानी डालिए, तो H2O वाटर है, उसमें वाटर डाला। फिर टच द बीकर एज शोन इन फिगर, जैसे ये दिया गया है आपको वैसे आप बीकर को टच किए। टच इसलिए करना कि आपने ये नोटिस करना कि इसके टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसकी रिएक्शन करते हैं। एंड डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर, यहाँ ये बोला गया है, नीचे रिएक्शन दी गई है उसको देखते हैं साथ में। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को करते हैं। देखिए जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। ठीक है, और साथ में क्या होगा बच्चों, जो हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, ये आपको भी पता है, देखा होना आपने जब वाइट वॉश की होनी घर में, तो उससे पहले जब उसको कैल्शियम ऑक्साइड को जब डिप किया होगा तो वो उबलना शुरू हो जाती है ना, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है, काफ़ी ज़्यादा जिस कंटेनर में डाला होता है वो गर्म हो जाता है बिल्कुल ही।
तो वो हीट की वजह से, क्योंकि जब ये रिएक्ट करती है, तो इसको क्या, यस, जब ये रिएक्ट करती है तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ। अब दूसरी बात यहाँ देख भी लो कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो नीचे दी हुई है आपके, इसमें दी भी गई है रिएक्शन, ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड को लिया और वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाया तो बना स्लेक्ड लाइम, ठीक है, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है, स्लेक्ड लाइम, तो याद रखना है स्लेक्ड लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है और क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है, और लार्ज अमाउंट में हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। चलिए देखते हैं इसको आगे क्या है, इसमें क्या लिखा गया है। तो देखिए लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली, बहुत तेजी से वाटर के साथ एंड प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। तो इन द बोलते आगे देखिए, इसमें ये रिएक्शन दी है, रिएक्शन मैंने आपको बता भी दी, ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और रिएक्शन मैंने आपको बता भी दी कि कैसे रिएक्शन जो है हो रही है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। देखिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बोल रही है कि दो, है ना, दो मटेरियल या दो मैटर, जो दो केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और किसी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब यहाँ दो कुछ कंबाइन कर रहा है ना, कुछ दो, है ना, कुछ दो पदार्थ कंबाइन कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो जनरली हम उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। पर याद रखना जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही जो है मटेरियल या दो ही केमिकल आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तीन केमिकल्स है ना, तीन केमिकल्स भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। तो इसका ध्यान रखें, मतलब कंबाइन करने के बाद अगर न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। तो ये कॉम्बिनेशन, डेफिनेशन क्या बन जाएगी, व्हेन टू और मोर, है ना, मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। अगर अकॉर्डिंग टू इस मतलब कि जो कंसेप्ट दिया यहाँ उसके अकॉर्डिंग बोलूँ तो क्या बन जाएगा, जब दो, है ना, दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और किसी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब आएगा तो आपको लिखना भी पड़ेगा एंड आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, एग्जाम्पल इज मस्ट, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल जो है बहुत ही जरूरी है। तो इसका ये इसमें दिया गया है ना। तो रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट, है ना, अगर बनता है दो रिएक्टेंट के मिक्स होने पे, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट के मिक्स होने पे उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो ये आप इसको ये इजी है और इसको कर सकते हैं, मगर आपको ये रिएक्शन जो है पता होनी चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ये बॉक्स दिया गया है इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारे पास स्लेक्ड लाइम बना, मतलब जो हमारे पास स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बना, मतलब ये जो हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाता है। देखो ना आपने, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को घोला पानी में तो हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाता है जिसको हम वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं। जब हम दीवार के ऊपर उसको वाइट वॉश के लिए ऊपर यूज़ करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, अपनी वॉल को पॉलिश करते हैं, तो कुछ टाइम तो हमें उसके में क्या देखने पड़ते हैं, हमें उसमें पैचेस देखने को मिलते हैं, बड़े अजीब सी लगते हैं। बट जब जैसे जैसे वो ड्राई होता जाता है, मतलब हुआ क्या यहाँ पे देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या होता है, वाटर जो है वो रिलीज होता जाता है और जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिलती जाती है, जिसके कारण बाद में सूखने के बाद, है ना, जब वो वॉल हमारी ड्राई हो जाती है तो बड़ी अच्छी एक वाइट अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलती है। तो उसी की रिएक्शन को यहाँ बताया गया है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या किया, वॉल के ऊपर पेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड थी, मतलब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन, वो रिएक्ट की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और उसने प्रोडक्ट बनाया कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखें क्या प्रोडक्ट बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण जब हमने जो वॉल पे, है ना, वाइट वॉश की थी उसकी अपीयरेंस बड़ी अच्छी सफेद आ जाती है और वाटर जो है वो क्या हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है, ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है। तो इस टाइप से जो है ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ इन्होंने बोली, आप इसको एक बार पढ़ ले तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट याद रखना, दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो आपका मार्बल होता है, ठीक है, जो आपका मार्बल है, ठीक है, डालते हैं मार्बल का, चौक का, जो आपकी चौक है, मार्बल है, उनका फॉर्मूला यही है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। बट इनकी जो बनने का जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। आपको चौक जो सॉफ्ट लगती है, बट मार्बल जो है आप घर में जो डालते हैं वाइट सा, ठीक है,
उसकी बनने का प्रोसेस दोनों का अलग अलग है, तभी ये सॉफ्ट और हार्ड होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या दिया गया है। आगे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की एग्जांपल्स दी गई हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला कि जब कार्बन जो है, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। देख लीजिए कैसे, जैसे हम किसी पेज को बर्न करते हैं, है ना, जब हम किसी पेज को बर्न करते हैं, कोई भी चीज़ बर्न कब होती है, जब ऑक्सीजन होती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन होएगी तो क्योंकि, और किसी भी पेज में, है ना, कोई भी आप ले लें जिसमें जो भी स्ट्रक्चरल फॉर्म है उसमें कार्बन तो होता ही होता है, ये याद रखें। ठीक है, तो कार्बन को स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी बोला जाता है। जब ये पेज जो है जलता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको पता होगा वहाँ से जो स्मोक निकलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बताती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब कार्बन जो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ एंड प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखें दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये किसको बता रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिया हुआ कि हाइड्रोजन लिया है। यहाँ देखिए बच्चों, हाइड्रोजन लिए, अगर हाइड्रोजन को लेते हैं और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये बनेगा वाटर, H2O। मगर ये अनबैलेंस रिएक्शन है, इसको बैलेंस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं बैलेंसिंग द्वारा से बता रहा हूँ। यहाँ हाइड्रोजन के कितने आइटम है, 2। यहाँ ऑक्सीजन के कितने आइटम है, 2। यहाँ हाइड्रोजन के कितने आइटम है, 2। यहाँ ऑक्सीजन के कितने, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन जो है वो अनबैलेंस मिल रही है प्रोडक्ट साइड में, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बच्चों, देखो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगी मगर हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसको पहले बैलेंस कर, यहाँ पे इसको कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए, तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 4 हो जाएगा। तो हमारी रिएक्शन इस टाइप से जो है वो बैलेंस हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया हो। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए, व्हेन 2 एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब H2O, वाटर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। A simple language we can say when 2 or more substances element, मतलब ठीक है, देखो 2 और more substances क्या है, मैंने पहले बताया ये केमिकल्स की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अब केमिकल्स में एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी होते हैं। कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट एंड कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वही है कि जब दो सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा ना, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और किसी सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बता रहे हैं। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो रिएक्शन है अभी समझ आ गई होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दी है इसने लिए कि मिथेन। आपको पता है कि आपके घर में जो एलपीजी है उसमें मिथेन गैस है। ठीक है, उसमें कौन सी गैस है, मिथेन गैस। जब मिथेन गैस को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाया जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ध्यान दिए बच्चों क्या है। अब देखो यहाँ पे 2, अब देखो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही है। एक्चुअली ये कंबाइन कर रहे हैं और 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ कोई डिकम्पोजिशन नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, जो एटम्स थे वो रीअरेंज होकर उन्होंने न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की है। पर यहाँ पे हमें देखें ये बैलेंस करना है। पर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। एक्सोथर्मिक बोलने का मतलब एक्सोथर्मा, 2 वर्ड से बना। एक्सो का मतलब आउटसाइड, बाहर निकलना। ठीक है, और थर्मा का मतलब टेम्परेचर की बात करती है या हीट की बात जो है वो की गई है। ठीक है, तो इसको देखते हैं अभी किसकी एग्जांपल है, इसको बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, फिर आते हैं आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के ऊपर। देखिए यहाँ पे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे जो दिया गया है आपका मिथेन दी गई है, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बाद में देखते हैं। पहले इस रिएक्शन को जो है बैलेंस कर लेते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस है भी या नहीं है, क्योंकि हमें पीछे वाला जो हमने पढ़ा है ना, जो पीछे वाली रिएक्शंस पढ़ी हैं, टॉपिक्स पढ़े हैं, उनको भी साथ में हमें बाइंड अप करते चलना है ताकि हमारे वो रिवीजन में रहें। और देखो कैसे लिंक हो रहा है, हर जगह आपका फर्स्ट चैप्टर जो लास्ट चैप्टर में भी लिंक्ड है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ें। देखिए यहाँ कार्बन कितना 1 है, यहाँ कार्बन कितना 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने 4 हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 1 है। ठीक है, अब ऑक्सीजन को सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं
और हमारे पास हाइड्रोजन जा, अगर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, मान लो चलो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो हाइड्रोजन जहाँ कितना 4 है, यहाँ 2 है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, मगर यहाँ कंबाइन फॉर्म में पड़ा है तो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 का 4 और ये हो जाएगा 2, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे ये इस टाइप से, सॉरी ये तो देखा नहीं हमने, ये देखो हो गया ना गलत थोड़ा सा। तो यहाँ ध्यान दें दोबारा से कि ये कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने 4 हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, ये इसको करते हैं इरेज जरा, ठीक है, ये बन के आ रहा है H2O, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने 2 और 1, 3 ऑक्सीजन जो है हमें मिल रहे हैं। अब बैलेंस करना है, सबसे पहले बैलेंस करो आप किसको, हाइड्रोजन को बैलेंस करें, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 4 हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 का 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर जैसे ही अगर इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो गया, तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो बढ़ गई, यहाँ ऑक्सीजन कितनी होगी 2 ऑक्सीजन, ये है 2 ही ऑक्सीजन हमारे पास ये है, तो 2 + 2 कितना होगी 4 ऑक्सीजन होगी, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 2 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, 2 से कर दे, तो रिएक्शन जो है हमारी इस टाइप से बैलेंस हो जाएगी। और ऐसे ही यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ हो। चलिए अब देखते हैं आपकी जो दिया गया, जिसके लिए ये एग्जाम्पल दिए उसके ऊपर आते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एंड 2 रिएक्शंस होती हैं, एक होती है बच्चों एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है, और एक होती है एंडोथर्मिक। एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, बस आपको वो याद रखनी है, और आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो वो याद रहेंगी। देखो एक्स का मतलब होता है बाहर निकालना, आउटसाइड, ठीक है, बाहर करना, ठीक है, और एंडो का मतलब है इनसाइड, इनसाइड की बात की जा रही है, ठीक है। और थर्मिक वर्ड जो थर्मा वर्ड से आया, और थर्मा वर्ड आपने बड़ी बार केमिस्ट्री में सुना भी होगा और टीचर्स ने आपको बताया भी है कि थर्मा का मतलब होता है टेम्परेचर, हीट, ठीक है, ये जो है ना, हिंदी में बोले तो ऊर्जा ऊर्जा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, तो इसमें क्या है, अब देखिए एक वर्ड तो सिमिलर मिला दोनों में, कि थर्मा वर्ड जो है ना, थर्मा जो वर्ड दिए गए वो दोनों में सिमिलर है, मगर इसमें क्या होता है, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मीथेन का एग्जांपल दिया है, जब कोई रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन में क्या होता है, जब हीट निकले, हीट बाहर को निकले, ठीक है, जैसे हमने मान लो कोई एक पेज को हमने बर्न किया और उस पेज को बर्न करने से हीट जो निकली, तो वो क्या हुई, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, ठीक है ना। अच्छा, रिएक्शन हमने करवाई और हीट जब बाहर को निकलती है तो वो तो क्या हुआ, वो हुई एक्सोथर्मिक। बट जब हम किसी रिएक्शन को करवाने के लिए, किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हम एनर्जी जो है देते हैं, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन है जनरल ए बी, और हमने इसमें क्या दिया, इसमें हीट दी, हमने इसमें हीट दी, तो जैसे हमने इसमें हीट दी तो ये जो रिएक्शन जो हुई है बच्चों, ये जो रिएक्शन हुई है ये क्या है, एंडो, जैसे ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रिजल्ट जो है एग्जांपल आपने देखा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का था कैल्शियम ऑक्साइड को लिया, जब उसको पानी में जो डिजोल्व किया गया, घोला गया, तो क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस हुई। देखो हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, एक्स मतलब आउटसाइड, हीट जो बाहर की तरफ निकल रही है। एंडोथर्मिक का बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ बच्चों आपको कि एंडोथर्मिक का बेस्ट एग्जांपल है जब फोटोसिंथेसिस होती है। देखो CO2 + H2O, अब यहाँ पे सनलाइट की है ना, जो सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, आपको पता है। तो जो सन की रेडिएशन की फॉर्म में जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है, तो उसके कारण ये दोनों केमिकल्स जो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे जो एनर्जी जो दी गई, जो एनर्जी, जिस एनर्जी के कारण यहाँ रिएक्शन हुई, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस टाइप से जब हम किसी रिएक्शन को करवाने के लिए बाहर से हीट देते हैं, है ना, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो एनर्जी देते हैं, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और जिस रिएक्शन में हीट निकलती है, किसी भी फॉर्म में निकले, हीट की फॉर्म में निकले, फ्लेम की फॉर्म में निकले, किसी भी फॉर्म में जब हीट निकलती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं।
तो आई होप यहाँ तक आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पता चल गया। मैंने दोनों रिएक्शन जो है आपको बता दी, आगे दिया गया एंडोथर्मिक रिएक्शन का, बट यहाँ सिर्फ एक्सोथर्मिक था मैंने, बट मैं दोनों ही कंपेयर करके आपको जो है बता दी कि क्या है। आगे देखिए आगे क्या लिखता है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्म। देखो जब रेस्पिरेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए फूड क्या है, C6H12O6 है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। अच्छा ये क्या हो रहा है, इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं तो उसकी प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे इसका ब्रेक डाउन हो रहा है तो देखो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है, और क्या होता है बच्चों, और एनर्जी निकलती है, और जिस एनर्जी का हम अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या है, रेस्पिरेशन भी क्या हुई बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट साइड में एनर्जी जो है वो निकल रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे वाले टॉपिक में क्या लिखा है। तो वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, एंड वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, जो खा रहे हैं ना। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। एग्जांपल के लिए जैसे राइस, पोटैटो और ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या था बच्चों, C12 H22 एंड O11, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है। एंड दिस कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और ये ऊपर पहले चेंज होता है ग्लूकोज में, चेंज हो जाता है। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, देखो यही चीज बात बोली है जो मैंने आपको समझा दी, ठीक है, कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ, एंड इन द सेल ऑफ आवर बॉडी प्रोवाइड एनर्जी, देखो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। एंड द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो चलिए आगे देखो रिएक्शन दी हुई है, और इधर देखिए ये इन्होंने ग्लूकोज लिया है, ठीक है, और ग्लूकोज में जैसे ही ऑक्सीजन ऐड हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली, जिसका हम अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए यूज करते हैं। आगे देखिए इसमें डीकम्पोजिशन, नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट दिया है, द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। अभी कभी देखना अगर आपके घर में सब्जी आई है और जिस सब्जी का जो है कुछ सब्जी बच गई है और उस सब्जी को देखा नहीं गया, वो सड़ना शुरू हो गई है ना, जब वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है तो वहाँ से थोड़ी सी वो वहाँ से एनर्जी जो है रिलीज होना शुरू होती है। अगर आप उस जगह को जहाँ पे जो आपने वेजिटेबल रखी है और डीकम्पोज हो रही है, अगर उस जगह को थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा हीट जो टेम्परेचर जो महसूस होगा, तो वो भी किसको बता रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यही रिएक्शन है, मतलब डीकम्पोजिशन कौन कर रहा है, ऑक्सीजन के कारण ही डीकम्पोजिशन हो रही है, और जब डीकम्पोजिशन होती है तो एनर्जी निकलती है, ठीक है, सिंपल बात। तो आगे देखिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द एक्टिविटी 1.1 एंड वेयर हीट इज। देखो अब 1.1 रिएक्शन में हमने देखा था मैग्नीशियम को, जब मैग्नीशियम क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया उसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पर इसमें दिया नहीं गया था यहाँ पे एनर्जी, बट यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो आपका जब मैग्नीशियम जो था किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो उसने कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस की, फ्लेम की, वाइट डाइजलिंग फ्लेम निकली थी, तो वो वाइट डाइजलिंग फ्लेम किसको बता रही है, वो एनर्जी को, रिलीज ऑफ एनर्जी को बता रही है। दैट मीन्स कि जो हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड था, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी किसका प्रोडक्ट बना था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही प्रोडक्ट है। आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया हो कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, और यहाँ देखते हैं सेकंड रिएक्शन जो हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को देखते हैं, ठीक है ना। तो ये डीकम्पोजिशन नाम ही बता रही है, डीकम्पोज मतलब कि किसी चीज का टूटना और नई चीज का बनना, वो क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को ही बता रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या दिए गए। यहाँ पे एक जो है स्टूडेंट दी गई है, वो स्टूडेंट कुछ प्रैक्टिकल कर रही है और उस प्रैक्टिकल यहाँ पे शो किया गया है। देखिए चलिए देखते हैं, लिए बोलते टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट का बच्चों फॉर्मूला सबसे पहले FeSO4, ये फेरस सल्फेट का फॉर्मूला। साथ साथ में यहाँ पे ये नाम दिए गए हैं, आपको केमिकल नेम्स दिए गए हैं, वहाँ पे आप उनके साथ उनका फॉर्मूलाज लिखते चलिए, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। मतलब कि टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इनटू द ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब ली है, देखो टेस्ट ट्यूब ली गई है ना, एंड नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल का आप कलर जो है नोट डाउन करें, एंड हीट द बॉइलिंग ट्यूब, अब गर्म करें ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर, अब इसको गर्म करते चलें सेपरेट लैंप के ऊपर, और उसको ऑब्जर्व करें कि ये कलर जो है किस प्रकार का हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसको क्या दिया गया है। वो
ये देखो इसमें रिएक्शन पहले से दी गई है, ये रिएक्शन पहले से ही दी गई है। पर यहाँ देखें, यहाँ जब फेरस सल्फेट को बर्न किया जा रहा है, ठीक है, तो ये बोलने का मतलब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है बच्चों, ठीक है। जैसे ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये फेरिक ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? फेरिक ऑक्साइड जो है, सॉरी फेरिक ऑक्साइड जो है बना देगा, Fe2O3 बना देगा, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो निकलेगी। अब बैलेंस करके आपने मुझे जो कमेंट बॉक्स में सेंड करनी है ये रिएक्शन कि कैसे आपने बैलेंस करके ये किया है। आपने बैलेंस करनी है अपनी कॉपी के ऊपर और पिक्चर उसकी क्लिक करके मुझे सेंड करनी है। मैं देखूंगा कि आपने बैलेंस कैसे की है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है, और फेरिक ऑक्साइड जो है, और फेरिक ऑक्साइड किसका है? ये हमारी जो रस्टिंग ऑफ आयन है ना, रस्ट का है, रस्ट का है। तो रस्ट के बारे में बताया गया है। तो रस्ट का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर के जो है ये जो आपका रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो डीकम्पोज हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक रिएक्टेंट डीकम्पोज होकर, ठीक है, कितने प्रोडक्ट बना रहा है? 3 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। तो नाम ही बता रहा है डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब वो क्या होता है? ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो एक रिएक्टेंट टूटकर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जब बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है बोलते हैं। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, और पीछे जो रेस्पिरेशन वाली वो भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही है बच्चों। परंतु यहाँ पे देखें, जो रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन थी, ठीक है, वो एक्सोथर्मिक है। यहाँ देखो हीट दी जा रही है, ठीक है, हीट को दिया जा रहा है, और क्या हो रहा है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को बता रही है, ठीक है। यहाँ हीट को दिया जा रहा है इनसाइड, इसको तोड़ने के लिए हीट को दिया जा रहा है, हीट का यूज किया जा रहा है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को बता रहा है। तो ये लिखा हुआ आगे पूरा का पूरा देखिए। इन दिस रिएक्शन यू ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टर ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स एंड दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज अ डीकम्पोजिशन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है ना, लूज वाटर है ना, सॉरी लॉस वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज एंड इट देन डिकम्पोज द फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में आ जाता है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में, एंड फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड वाइल SO2 और SO3 इज ए गैसेज होती हैं। और आपको मैं बता दूं कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जो हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं बच्चों? एसिड रेन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा एसिड रेन के बारे में। तो ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है ना। तो डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया दोबारा से। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते तो आपको पास क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल जाएगी। तो ये भी किसको बता रही है? ये रिएक्शन भी बता रही है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन को बता रही है। तो याद रखनी है। तो ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें फेरस सल्फेट को ब्रेक डाउन किया जा रहा है और दूसरी कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन किया जा रहा है। ये फॉर्मूलाज आपको आने भी चाहिए, मैं पूछूंगा भी एक बार जब टेस्ट लूंगा, टेस्ट में ये डालूंगा, ठीक है। अनदर एग्जांपल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी, ये दिया गया है। इसमें लेड को लिए, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला पीछे बताया था PbNO3, ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। अब लेड नाइट्रेट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। वेल टेक अबाउट एक्टिविटी को देखिए, अभी 1.6 एक्टिविटी है। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन बॉइलिंग ट्यूब एंड होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब पेयर टोंग एंड हीट इसको करो कंटिन्यूसली। तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा? तो देखिए बोलता है कि जब आप जो यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ द ब्राउन फ्यूम्स जो निकलेंगे एंड दीज फ्यूम्स आर ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निकलेंगे। मतलब जब आप लेड नाइट्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, जब आप लेड नाइट्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके यहाँ आप क्या कर रहे हैं, इसको टेम्परेचर मतलब हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा? लेड अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन जो है अलग हो जाएगी, NO2 अलग हो जाएगी, NO3, ठीक है, सॉरी हाँ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो है आपका अलग हो जाएगा। तो इस टाइप से ये जो रिएक्शन आपकी पूरी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस रहे, और जो ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे तो वो किसके होंगे? नाइट्रोजन के। और CBSE वालों को ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जब गैस निकलती है तो उसका कलर कैसा होता है? ब्राउन, मतलब वो ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्म में जो है निकलती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, CBSE वाले याद रखें, क्योंकि CBSE में कुछ बीच के क्वेश्चन आते हैं मगर स्टेट बोर्ड में जनरली जो है एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाल के डाल देते हैं, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी रिएक्शन गलत होगी, एक ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि अभी बैलेंस हो गया ना, क्योंकि ये देखो बैलेंस करेंगे तो PB ये बनेगा पूरा 1 है, ये पूरा का पूरा कितना है, मतलब कि नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 6 हो गया। तो यहाँ पे बन रहा था है ना 3 2, ये था आपका, ये 3 था, ठीक है, हाँ ठीक है। लेड ऑक्साइड बनेगा, ये रिएक्शन दी गई है, ठीक है। तो PB ये दिया हुआ है ना,
PbNO32 ये आपका लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। देन PbO लेड ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी और ऑक्सीजन जो है वो निकलेगी। तो ये आप यहाँ से देख लिए रिएक्शंस को तो आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं समझ आती है रिएक्शन, मैं दोबारा से इसको करवा दूंगा कि कैसे ये रिएक्शन हुई। यहाँ पे भी देख लें कि एक जो है एक रिएक्टेंट टूटा और उसने 3 प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस किए। तो ये भी किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये भी इंडिकेट कर रहे हैं आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शन को ही इंडिकेट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। थोड़ा सा आगे आपके पास एक्टिविटी दी गई है, ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये जो एक्टिविटी है जो बड़ी है थोड़ी सी और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो इस एक्टिविटी को आप पढ़ ले, इसमें दिया गया है सारा का सारा कि क्या चीज़ कैसे करनी है। मैं आपको रिजल्ट भी लेके आता हूँ। अब नीचे देखिए क्या बोलता है कि व्हाट हैपन इन ईच केस। मैं यहाँ यहीं से बता देता हूँ आपको डायग्राम से ही। इसमें क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे एक पूरा का पूरा ये मग लिया गया है। इस मग में छेद किए गए हैं, वहाँ पे ये क्या नाम ग्रेफाइट की रोड लगाई गई हैं एज ए इलेक्ट्रोड की तरह, ठीक है। उनको वायर के साथ कनेक्ट किया गया, फिर बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे देखो बैटरी है, बैटरी के साथ कनेक्ट किए गए। एक पॉइंट एनोड है और एक पॉइंट कैथोड है, ठीक है। स्विच लगाया गया, जैसे ऑन करेंगे तो जो है सर्किट पूरा का पूरा ऑन हो जाएगा और ऑफ करेंगे सर्किट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब ली गई है, टेस्ट ट्यूब इसलिए ली गई है ताकि उसमें जो है जो गैस बनेगी उसको देखा जाए, ठीक है। इस टाइप से उसमें वाटर दिया गया है और प्लास्टिक हाइड्रोजन गैस ये सारा का सारा दिया गया है। अब ध्यान से देखें, जैसे इसमें ये मतलब बैटरी को ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन हो रही है। तो उस रिएक्शन की वजह से 2 गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, एक ऑक्सीजन गैस और दूसरी जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो मतलब कि यहाँ पे H2O का ब्रेकडाउन हो रहा है बच्चों, ठीक है। H2O का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो यही यहाँ पे ये देखो एक हाइड्रोजन गैस निकल रही है और एक जगह ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है। हाइड्रोलिसिस जो हाइड्रोलाइसिस बोल सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब कि तो ब्रेकडाउन ऑफ वाटर हो रहा है यहाँ पे। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे दिया गया, अगर दिया है यहाँ पे नहीं दिया, इसमें सिर्फ ये एक्टिविटी दी गई है। तो एक्टिविटी में देख लेते हैं। इस एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि किस ट्यूब में जो है जो गैस हो जो है ज़्यादा है और किस ट्यूब में गैस जो है वो कम है और क्यों कम है और कौन सी गैस कम है, ठीक है। तो ये जो है एक्टिविटी अगर आप इसको पढ़ सकते हैं तो एक बार पढ़ लेना। मैं नेक्स्ट भी इसमें लेक्चर में आपको इसको नहीं पता चलेगा तो मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 1.8 को, ये भी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। तो टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश एंड व्हाट इज इट्स कलर, ठीक है। बोलता कि क्या लिए सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला AgCl होता है, ठीक है। इन अ चाइना डिश व्हाट इज इट्स कलर एंड प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट में रख दो आप। अब देखो सनलाइट में रखा, दैट मीन्स इसको हीट दे रहे हैं, इसको भी तोड़ रहे हैं, है ना। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, Ag अलग हो जाएगा। और आपको पता है कि क्लोरीन जो है वो इस फॉर्म में होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिए हुए रिएक्शन कि आपने सिल्वर क्लोराइड को लिया, उसको अगर हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो वो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ही बता रहा है। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका डायरेक्ट नाम ही पूछा जाता है, जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड को लिया गया। जैसे सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन हुई वैसे सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन भी होगी। तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड को लिया गया और सनलाइट की प्रेजेंस में रखा गया, जिसमें सिल्वर और ब्रोमीन जो है अलग हो गया। परंतु यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो जब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की जाती थी उस टाइम ये जो रिएक्शन थी वो यूज, उस टाइम ये वाला जो रिएक्टेंट था वो यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ही बता रही है। तो इस टाइप से हमने यहाँ तक जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जो है बाइंड अप किया। अगर आपको मैं ये एक्टिविटी आप पे छोड़ रहा हूँ, अगर एक्टिविटी 1.7 ये एक्टिविटी अगर समझ नहीं आएगी तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है। बट परंतु इसको खुद से बढ़ के देखना है एक बार, एक्टिविटी में क्या लिखा है और क्या कौन सी गैस जो है ज़्यादा लिबरेट होती है, कौन सी गैस कम होगी। मतलब आपने सिर्फ क्या करना है, H2O को क्या करना है, इसका ब्रेकडाउन होगा बच्चों, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। मैं इसको बता भी देता हूँ यहाँ पे। चलिए देखो, अगर आप इसका ब्रेकडाउन करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। बट यहाँ पे देखें, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ इसको बैलेंस करेंगे तो आपको लगेगा यहाँ हाइड्रोजन 2 से और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन 2 ये हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन के आपके 4 मॉलिक्यूल्स 4 एटम रिलीज होंगे और ऑक्सीजन के 2 एटम रिलीज होंगे। तो अभी आपने ये हिंट दे दिया कुछ मैंने, तो आपने मुझे बताना है कि कौन सी गैस जो है ज़्यादा रिलीज होती है, ठीक है। तो यही रिएक्शन अब अगर आप इसमें दे देते हैं तो आपका जो आंसर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए
इस लेक्चर को यहीं बाइंड अप करते हैं। और वैसे ही अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यार देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर बच्चों।